हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। वो एक पार्टिकुलर हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग जो देखते हैं, कोई भी एक वो पार्टिकुलर हैबिटेट में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हैबिटेट क्या है? जो जगह में रहता है वो उसको कहते हैं हैबिटेट। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कोई तालाब में रहता है तो पॉन्ड हैबिटेट हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई मतलब जंगली एरिया में है तो वो हो गया फॉरेस्ट हैबिटेट हो गया। तो ऐसे बहुत कोई कुछ हैबिटेट हो सकता है। और ये बायोडाइवर्सिटी जो नाम है ये फंस गया था, वेल्टर जी रोजन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। अब अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल जो ऑर्गेनिजम्स है, ये टोटल ऑर्गेनिजम्स अगर हम लोग देखते हैं तो साइंटिस्ट लोग बोलता है कि लगभग 50 मिलियन का करीब टोटल ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसमें सिर्फ इन्वेंट हुआ है 1.7 मिलियन। फिर से बोल रहे हैं, टोटल जो ऑर्गेनिजम्स है ये 50 मिलियन का करीब है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1.7 मिलियन से अभी तक इन्वेंट हुआ है। इसमें 1.2 मिलियन है एनिमल्स और 0.5 मिलियन है प्लांट्स। अब ये जो एनिमल्स है ये टोटल ऑर्गेनिजम्स का 70% है एनिमल्स और 22% है प्लांट। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि स्पीसीज क्या है? स्पीसीज होता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हुज मेंबर्स कैन इंटरब्रीड। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि एक कुत्ते के साथ कुत्ते का क्रॉस करके जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कुत्ता होगा। तो अगर कुत्ते के साथ बोलेंगे कि कोई गधा का, तो ये नहीं हो सकता है। या ह्यूमन के साथ अगर बोलेंगे कि कोई मंकी का, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर क्रॉस होगा तो उसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेगा वो मींस फर्टाइल नहीं होगा, मतलब वो फिर नया ऑर्गेनिजम्स नहीं बना सकेगा। तो इसीलिए स्पीसीज बोलते हैं कि जो इंटरब्रीड कर सकेगा वो अपने में, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में ही इंटरब्रीड होता है और उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो फर्टाइल है, मतलब उसमें से नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा। अब होगा टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि कितना किस्म का होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 किस्म का हम लोग देखते हैं। एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक होता है इकोसिस्टम्स डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? जैसे हम लोग अभी पढ़े थोड़ा पहले कि टोटल जो ऑर्गेनिजम्स है वो ये 1.7 मिलियन है। ये जो टोटल ऑर्गेनिजम्स है, ये जो स्पीसीज है, मतलब ये तो स्पीसीज है ना, तो ये जो 1.7 मिलियन स्पीसीज है, इसका जो डाइवर्सिटी है ये है स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है जेनेटिकल डाइवर्सिटी। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई वो पॉन्ड है, तो पॉन्ड में हो सकता है कि रूही मछली है या कातला मछली है या फ्रॉग्स है, तो इसका जो जेनेटिकली होगा ये अलग अलग होगा। तो ये जेनेटिकली जो अलग अलग होता है, तो ये जो डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे इसको कहते हैं जेनेटिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम्स डाइवर्सिटी। अगर हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम में कि जो ऑर्गेनिजम्स है, ये मतलब हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स 2 किस्म का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर एक ही जैसा होगा तो उसको कहेंगे होमोजेनियस हैबिटेट। जैसे पॉन्ड है, कोई एक एरिया है, जैसे हम लोग अगर एरिया में 2 पॉन्ड है तो वो 2 पॉन्ड एक दूसरे का होमोजीनियस हैबिटेट है। और हेट्रोजीनियस हैबिटेट क्या है? जैसे हम लोग एरिया में पॉन्ड है और कोई फॉरेस्ट है, तो पॉन्ड और फॉरेस्ट एक दूसरे का हेट्रोजीनियस हैबिटेट है। तो इसका बेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो डाइवर्सिटी 3 किस्म का होता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? सोचिए कि ये हम लोग का एरिया है। अब ये एरिया में ये है पॉन्ड, ये है वेटलैंड, ये वेटलैंड है, ये है कोई फॉरेस्ट है और ये पॉन्ड है। तो ये जो पॉन्ड है और ये जो पॉन्ड है, तो दोनों में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रहेगा तो इसमें सेम ऑर्गेनिजम्स रह सकता है। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें मछली हो सकता है, फ्रॉग्स हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एक दूसरे का क्या है? होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस हैबिटेट है, ये एक दूसरे का होमोजीनियस। तो इसमें जो ऐसे अगर होमोजीनियस हैबिटेट में कोई मतलब डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे तो उसको कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी।
तो ऐसे ही डाइवर्सिटी को हम लोग कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये पॉन्ड, हम लोग का पॉन्ड है, ये वेटलैंड है, तो ये पॉन्ड के साथ वेटलैंड का, या पॉन्ड के साथ हम लोग का जो बोले कि फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट के साथ जो वेटलैंड है, तो ये हो गया हम लोग का हेट्रोजीनियस हैबिटेट। तो ये हेट्रोजीनियस हैबिटेट का जो डाइवर्सिटी अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं गामा डाइवर्सिटी, तो ये टोटल एरिया है। अब ये टोटल एरिया में पॉन्ड है, वेटलैंड है, हम लोग का फॉरेस्ट है, हम लोग का और भी और पॉन्ड है, तो ये जो टोटल डाइवर्सिटी है इसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो ये हो गया डाइवर्सिटी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट दूसरा चीज डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.